आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर समानता पहले जाना जाता था क्रिसमस डे के ऊपर में कि क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। क्रिसमस के साथ साथ में एक दिवस और मनाता है, वो होता है सुशासन दिवस का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर डॉक्टर गंभीर सिंह द्वारा संचालित समर्पण ब्रेस्ट केयर सेंटर रायपुर में ब्रेस्ट केयर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से अधिक महिलाओं का निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन को याद किया गया, उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख चिकित्सक जैसे डॉक्टर अखिलेश दुबे, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, डॉक्टर रवि राठी, डॉक्टर शंभू गुप्ता, डॉक्टर नीरज अग्रवाल और डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, डॉक्टर सत्या साहू, डॉक्टर मनीष और डॉक्टर प्रतीक शर्मा आदि चिकित्सक उपस्थित रहे। डॉक्टर मंजू सिंह ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के अलावा महिलाओं में ब्रेस्ट की अन्य समस्याएं भी आम है। उन्होंने कहा कि हर महिला को ब्रेस्ट का स्वयं परीक्षण करने की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह किशोरावस्था में हो या मेनोपाज की उम्र में। क्या रीजन अभी लग रहे हैं आपको इतने ज्यादा तादाद में कैंसर बढ़ने? हाँ, ये सही है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे कारण होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो 7 से 10% ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अब जो हो रहा है लाइफस्टाइल चेंज और हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं, वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होने में। इसीलिए जो है अर्बन पॉपुलेशन में ये कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड तो ये 8 में से 1 महिला में ये देखने को मिल रहा है। और यदि हम अपने भारत की बात करें तो ये जो है अर्बन पॉपुलेशन में 18 में से 1 महिला में और 50 में से 1 महिला में रूरल पॉपुलेशन में ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब जो समर्पण ब्रेस्ट केयर सेंटर आपने डाला है यहाँ पे, इसकी क्या विशेषता हो सकती है? क्योंकि ब्रेस्ट केयर का है तो कैंसर के इलाज कई जगह हो रहे हैं और कैंसर के अस्पताल भी बहुत सारे हैं, फिर अलग से ब्रेस्ट केयर सेंटर क्यों? देखिए, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही ब्रेस्ट की बीमारी नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूरी है ये जानना कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो महिला को काफ़ी उसके लिए मॉर्टेलिटी के लिए भी, मृत्यु के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की जो शुरुआत है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है। उसमें कई बार क्या होता है कि जो शुरू से हमारे में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसी और कौन सी बीमारियां होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर अचानक से नहीं होता है। जो हमने बात की कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या जो डाइटरी फैक्टर्स हैं, ये एक लंबा समय लेते हैं कंट्रीब्यूट करने में, कैंसर बनने में। तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम परहेज़ करें या जिनके बारे में हम जानें, या हमारी ब्रेस्ट में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिनको हम पहले से जान लें तो कम से कम हम उसे ब्रेस्ट कैंसर तक डेवलप ना होने दें। जैसे कई सारी जो साधारण गांठें होती हैं, 80% गांठें साधारण होती हैं, 20% गांठें कैंसर की गांठें होती हैं। 80% जो सिम्टम होते हैं वो साधारण बीमारियों के होते हैं और 20% जो है वो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इन्हीं 80% में से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कैंसर में बढ़ जाती हैं 5 साल, 10 साल या 20 साल के ड्यूरेशन में। तो उन बीमारियों को हमें पहले से पिकअप करना ज़रूरी है, पहले से जानना ज़रूरी है। और यदि वो चीज़ हमको है तो यदि हम उसका समय रहते इलाज करा लें तो कैंसर में तब्दील नहीं हो पाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर के जो हॉस्पिटल हैं या जो कैंसर हॉस्पिटल हैं या जो कैंसर सर्जन है, वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर जब डेवलप हो जाता है उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन मेरा ये जो मोटिव है या मेरा जो एक तरह से विजन है वो ये है कि ब्रेस्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब प्यूबर्टी से जब एक बच्ची का ब्रेस्ट बनना शुरू होता है तब से लेके बड़े होने तक उसमें क्या बदलाव आते हैं, उनके कारण उसको क्या बीमारियां हो सकती हैं और क्या बीमारी होती हैं जिनको हम समय रहते रोक लें या उन्हें समझा सकें कि देखो ये बीमारी ऐसी है जिसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसको आपको ऑपरेट कराना ज़रूरी है या इसका इलाज कराना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों को हम उन्हें समझा सकें। उनके ब्रेस्ट में समय समय पर क्या बदलाव होते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी में उनके क्या बदलाव होंगे, प्रेगनेंसी के टाइम में उनके उसमें क्या बदलाव होंगे, और उसमें जो है जब वो बच्चे को दूध पिलाने लायक होती हैं तब उसमें क्या बदलाव आते हैं।
साथ ही जो है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेस्ट में क्या बदलाव आते हैं वो सब महिला को समझने की ज़रूरत है। और हमारे इस क्लिनिक में ना केवल हम महिलाओं को ये चीज़ समझाते हैं, बल्कि हम उन्हें उनके ब्रेस्ट को देखना कैसे, खुद को स्वयं को हर महीने कैसे देखना है, ताकि वो एक छोटी सी भी प्रॉब्लम यदि होती है उनको या छोटा सा भी बदलाव ब्रेस्ट में आता है तो वो उसको समझ सके और तुरंत उसके लिए कंसल्ट कर सके। सभी चिकित्सकों ने ब्रेस्ट कैंसर और अन्य ब्रेस्ट समस्याओं की गंभीरता पर चर्चा करते हुए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर समानता पहले जाना जाता था क्रिसमस डे के ऊपर में कि क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसे एक सर्वमान्य नेता के रूप में माना गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और अब पूरा देश क्रिसमस के साथ साथ में एक दिवस और मनाता है, वो होता है सुशासन दिवस का। सुशासन यानी कि एक अच्छी व्यवस्था जो कि हमारे समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का काम करती है। लेकिन आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यह अस्पताल है, समर्पण अस्पताल के नाम से यह रायपुर में जाना जाता है। तो सुशासन दिवस का अस्पताल से क्या संबंध हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम नमन करते हैं और नमन के साथ में फिर आपसे बात कर रहा हूँ, परिचय करवाते चलता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत अभिनंदन। मरवाही से गांव से आए हुए सरपंच नरेंद्र सिंह का अभिनंदन। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी हैं। डॉक्टर अखिलेश दुबे जी, 2 बार के भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक। डॉक्टर राठी साहब हमारे साथ में हैं, रायपुर जिला के संयोजक भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के। होम्योपैथी चिकित्सक हैं, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी हैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ से। डॉक्टर प्रतीक शर्मा युवा चिकित्सक। अखिलेश शर्मा जी, जोर से बोलिएगा। अच्छा, 2 रवि बैठे हैं, एक रविंद्र जी और रवि शर्मा जी। तो समर्पण अस्पताल में आज एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है। बात जब कैंसर की आती है और बात सुशासन दिवस की आती है, दोनों अपनी एक व्यवस्थाओं पे चलते हैं। व्यवस्था न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता, 4 स्तंभ समाज के कहे गए हैं भारतवर्ष में चलाने के लिए। इसमें से अगर कोई भी एक स्तंभ खराब हो जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक इसी तरह जब मैं बायोलॉजी की क्लास में था तो एक बात कही जाती थी कि हम सब लोग एक कोशिका से बने हुए हैं और कोशिका अगर विशेष रूप से संचालित करती रहती है, अगर अपने काम को सही संचालित करती है तो ठीक है, लेकिन यदि वो का संचालन बिगड़ जाए और वो अपने क्रिया से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से थोड़ी सी अलग हो जाए, अलग काम करने लगे जाए, तो उसी को हम कैंसर सेल कहते हैं। सही है डॉक्टर प्रतीक ना? जी शायद ये डेफिनेशन था कि अगर वो फंक्शनल और स्ट्रक्चर रूप से डाइवर्ट हो जाए, डिफॉर्मिलिटीज आ जाए, तो वही कैंसर की सेल कही जाती है। तो कैंसर कुछ इस तरह से भी डिफाइन किया गया है। तो समाज का और हमारे शरीर की जो संरचना और व्यवस्था है, दोनों बिगड़ जाए तो एक प्रकार से हम समाज में कहते हैं कि व्यक्ति रोगी हो गया है ना, और समाज भी रोगी कहलाने लगता है। जिसकी व्यवस्था को देखने के लिए हमारे यहाँ पे आईएएस और आईपीएस लोग मौजूद हैं। समाज में और शरीर के अंदर में यदि कोशिकाएं गड़बड़ हो जाए तो कहीं ना कहीं उसे कैंसर कहा जा सकता है। शायद इसी विषय को लेकर के आज यहाँ पे एक गोष्ठी भी रखी गई थी। तो हम नीरज भाई से बात कर लेंगे। आपका समाज में आने वाली डिफॉर्मिलिटीज जो हो रही है, जो गड़बड़ियाँ हो रही, पहले मुझसे उससे बात करें क्योंकि बहुत जागरूक समाज कहा जाता है अग्रवाल समाज। सनातन का एक मजबूत क्षेत्र अग्रवाल समाज होने के नाते जैसे सनातन अपने आप को तुरंत परिवर्तित करता है, वैसे ये अग्रवाल समाज भी एक परिवर्तनशील समाज है, प्रगतिशील समाज है। वो अपने अंदर बुराइयां भी छुपाता है और उसको दूर करने का बहुत प्रयास भी करता है। हमारे में भी दहेज प्रथा, कई ऐसे दिखावा, बहुत सारी ऐसे कैंसर थे सामाजिक रूप से, जिसको अब समाज कोशिश कर रहा है जिन्हें जल्दी से जल्दी दूर करके समाज को और जल्दी प्रगतिशील और वृहद बना सके। ऐसा समाज का भी प्रयास है। ओके, ये डॉक्टर की बात हुई और डॉक्टर नीरज ने बताया कि समाज में भी ऐसी बहुत सारी विकृतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। ठीक उसी तरह कैंसर भी एक विकृति है, पर इतनी भयावह नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। तो उसे दूर करने के लिए भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर मंजू सिंह से हम इस बारे में बात करेंगे। बीच में मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ 2 सीनियर डॉक्टरों के बीच में, तो पर
बात करेंगे पहले डॉक्टर दुबे साहब से। नहीं, दुबे साहब से इससे बात करें कि आपके नेतृत्व में बहुत सारे हेल्थ कैंप लगे हैं। अब उस हेल्थ कैंप भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं और जिस तरह से भी समाज में बड़ी सारी गंभीर बीमारियां ले रही हैं, और आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है, तो किस तरह ब्रेस्ट कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर किया जाए? कि अगर डिजीज के को क्लासिफिकेशन किया जाए और डिजीज़ को समझा जाए, तो एक तो इन्फेक्टिव डिजीज़ होती है, उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है और फिर नियोप्लास्टिक डिजीज़ होती है। बहुत हद तक इन्फेक्टिव डिजीज़ को लोगों ने समझा भी है, जाना भी है और उसका इलाज भी। ऐसी स्थिति में वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा कहा गया है, सुना गया है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इसके बारे में अवेयरनेस है। तीसरा एक जो है नियोप्लास्टिक डिजीज़, इसके बारे में डर बहुत है, और डर जो होता है हमेशा अज्ञानता को दर्शित करता है। जहाँ अज्ञानता होगी वहाँ डर होगा। अगर ज्ञान से आप उस कमरे को जाएंगे, लाइट कर देंगे उस कमरे में अंधेरे को, तो आदमी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगता है, ज़्यादा उसको समझ में आता है। यही कुछ कैंसर के बारे में है। कैंसर की प्रक्रिया जो होती है, अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ ली जाए और उसका इलाज कर लिया जाए तो ये 100% क्यूरेबल है। और मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को, मैडम को समाज की तरफ से, चिकित्सा प्रोफेशन की तरफ से ये एक अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक तो ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन है इंडिया के। दूसरी बात ये कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ब्रेस्ट को इतना ज़्यादा किसी को बताना पसंद नहीं करती। उसमें अगर कोई विकृति आती है या कोई चीज़ आता है तो उसका डिस्कस इवन वो अपने हस्बैंड से भी नहीं करना चाहती है। इन सब चीज़ों को अगर आपको एड्रेस करना है और उसको करना है, तो इस प्रकार के कैंप का लगना और इस प्रकार की अवेयरनेस का पब्लिक तक जाना एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और ये एक इलाज का ही पार्ट है। अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन, अगर ये दो चीज़ें हैं तो ये इलाज के लिए ही है, और इलाज से इससे ज़्यादा अच्छा इलाज हो नहीं सकता। जी, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह जी हमारे साथ काफ़ी समय से कैंपों में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन विचार प्रकट किया कि मैं कैंसर के प्रति एक महाअभियान चलाना चाहता हूँ। तभी हम लोग ने निर्णय लिया कि इस महाअभियान में हम आपके साथ देंगे, और उसकी पहली कड़ी में ही उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पे ये एक स्वास्थ्य शिविर रखा है। और इस पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने हम बताया था एक बार कि भाई जो समर्पण हॉस्पिटल है, इसको समर्पण बेस्ट केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया आज से। तो उनका जो सोच है समाज के प्रति, और अपन ने कहते हैं ना, मानव जीवन बड़े मुश्किल से बड़े भाग से मिला है, तो कैंसर के प्रति लड़ाई लड़ना, और उनका जो सोच को मैंने देखा, वो सोचे कि इस हॉस्पिटल को मैं इतना ऊंचाई पे ले जाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि एक पूरे भारतवर्ष, छत्तीसगढ़, रायपुर में वो एक आइकॉन बने कैंसर के लिए, ब्रेस्ट पे, एक डिसीज़ पे काम करने पे। हम लोग ने ये बात सुनी तो हम लोग को भी लगा भाई इस महाअभियान में जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब अपने मित्रों के साथ आए हैं, उनको शुभकामनाएं देने। हमसे जो भी सहयोग बढ़ेगा इस महाअभियान को आगे बढ़ाने में, हम लोग बराबर इनके साथ खड़े रहेंगे। एज ए डॉक्टर कैंसर के विरुद्ध लड़ना और उसका इलाज करना एक चिकित्सक के रूप में हमें लगता है कि समाज की सबसे बड़ी सेवा है। छोटी मोटी बीमारियों और ऑपरेशंस तो हम लोग सब अपने हॉस्पिटल या आसपास के हॉस्पिटल में करते रहते हैं, पर समाज के प्रति जो दायित्व और जिसका भार हमारे डॉक्टर गंभीर सिंह जी ने एज ए सर्जन होते हुए उठाया है, तो मैं भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूँ। मतलब रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के पूरी तरह से डीओटी कोई पहला अस्पताल यहाँ पे खुला है, समर्पण ब्रेस्ट केयर सेंटर के नाम पे। अब दो लोग के बीच में और घुसने का प्रयास करता हूँ। एक तरफ हमारे बीच में रायपुर के पूर्व जिला संयोजक, 3 बार के भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर राठी जी साथ में हैं और होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और बाजू में बहुत बड़ी मध्यस्थ कड़ी के रूप में डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी हैं, दोनों होम्योपैथी चिकित्सक हैं।
कैंसर को। और दोनों की भूमिका जब भी चिकित्सा प्रकोष्ठ, खास करके भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर राठी पहले। आज 25 दिसंबर माननीय अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस निःशुल्क शिविर के अवसर पर समर्पण हॉस्पिटल ने जो प्रयास किया है, एक ऐसे शख्सियत की जिसने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए, उसके समर्पण को देखते हुए समर्पण हॉस्पिटल द्वारा यह आम जनता के समर्पण में निःशुल्क शिविर का आयोजन निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी है। और आगे आने वाले समय में इससे और आगे जाकर भी हम आगे कार्य करेंगे। आगे भी भविष्य में और कैंप्स होने हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर ही अगर इसका निदान हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आज महिलाओं को इसको ये तो जागरूक करना चाहिए कि शुरू में ही अगर कोई गठान स्थान पर दिखती है तो उसका तुरंत जांच करवा लें। डॉक्टर गंभीर और समर्थन की पूरी टीम को इस निःशुल्क ब्रेस्ट परीक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का महिलाओं के लिए स्तन परीक्षण का जो शिविर जो है वो हमेशा भविष्य में भी लगता रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं में यदि किसी कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है स्तन कैंसर ही, उसको हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि स्तन कैंसर। तो स्तन कैंसर में कभी कभी ऐसा होता है कि अवेयरनेस की कमी के कारण यदि ब्रेस्ट में कोई गठान वगैरह है या कोई लिम्फ इन्लार्जमेंट हुआ है तो महिलाएं उसको ध्यान नहीं दे पाती हैं, उसको इग्नोर करती हैं और उसका दर्द और उसकी जलन और उससे रिलेटेड तकलीफ़ें जो है वो सहती रहती हैं। तो ये समर्पण हॉस्पिटल द्वारा जो ब्रेस्ट क्लिनिक खोला गया है, ये एक महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक माइलस्टोन बनेगा, क्योंकि आज तक जो है मेरी जानकारी में ब्रेस्ट के लिए कोई एक्सक्लूसिव क्लिनिक नहीं है। तो यदि ये ब्रेस्ट केयर क्लिनिक खुल रही है तो कहीं ना कहीं इससे जो होगा महिलाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं भी ये भी बोलना चाहता हूँ कि महिलाएं इस सर और झिझक से थोड़ा सा अलग हुए। यदि ब्रेस्ट में कुछ तकलीफ हो, गठान हो, फुंसी वगैरह हो तो सबसे पहले वो आए और क्लिनिक में जांच करवाएं। हर गांठ कैंसर नहीं हो सकता है, इसलिए कैंसर से डरे नहीं। वो इस समर्पण ब्रेस्ट केयर क्लिनिक में आए, चेकअप करवाएं और निश्चित रहें कि भाई ये चीज़ कैंसरस तो नहीं है। तो मैं प्रत्येक अपनी माताओं और बहनों से कहूँगा कि आप ब्रेस्ट के गठान से डरिए मत, आप इस हॉस्पिटल में आइए, चेक कराइए। मेरे साथ में मेरे खास अभिन्न मित्र हैं शंभू गुप्ता जी। शंभू गुप्ता जी का दोहरा परिचय है। शंभू गुप्ता जी एक तो डॉक्टर, योग चिकित्सक हैं एक, और दूसरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छता अभियान, आप उसके प्रदेश संयोजक हैं। सबसे पहले आप सभी को, जितने चिकित्सक आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए खास दिन है। आज हमारे पुरोधा और जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है और पूरा देश उनके मार्गदर्शन में, उनके मार्ग पे चल रहा है। उन्होंने जो देश को एक राह दिखाया था ईमानदारी का, सुशासन का, तो आज वही सुशासन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के सरकार में दिख रहा है। इसी दिवस पे हमारे मित्र डॉक्टर गंभीर सिंह जी ने एक बहुत अच्छा एक काम जो है, ब्रेस्ट कैंसर जो आज के जीवन शैली में, आज के डेट में बोला जाए तो कॉमन एक बीमारी हो रही है। बहुत सारे मेरे नॉलेज में है, मैं योग सिखाता हूँ तो मेरे पास भी कई ऐसे केसेस आते हैं। तो मैं सबसे पहले उनको आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले आप चिकित्सीय जो जांच होती है उसको कर लें, और अगर आपका उसमें ब्रेस्ट से ट्यूमर है और कैंसर नहीं है तो आप
योग से भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो आप निश्चित रूप से उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता है सर्जरी भी कराना चाहिए। कई बार क्या है, यूट्यूब को देख के और कई हमारे योग गुरु भी बोलते रहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले पूरी तरह से आप चिकित्सक से मिलें, उनसे जांच कराएं, और उनकी सलाह पर ही आप योग प्राणायाम तो लाभदायक तो होगा ही, लेकिन जांच बहुत ज़रूरी है। ये मैं सभी से आपको आग्रह करता हूँ, और हमारे डॉक्टर साहब को, गंभीर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज रायपुर शहर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार। क्या बात है, ये अच्छी बात है कि आज अटल बिहारी जी का जन्म दिवस है। ये बहुत अच्छी बात है, और हम लोग को ये चीज़ करना चाहिए कि हर चीज़ एक शासन और एक नियम के तहत हमको काम करना चाहिए, और नियम के अनुसार अगर काम करेगा अगर हर व्यक्ति, तो ना तो परेशान होगा शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से, ये बात तो एकदम सही और है। वो स्वस्थ भी रहेगा। एकदम स्वस्थ, तो एक डॉक्टर का ये संदेश भी है बिल्कुल कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना भी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो यह है डॉक्टर मंजू सिंह जो बता रहे हैं कि ब्रेस्ट केवल गांठ हो तो यह कैंसर नहीं है, और ब्रेस्ट में कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको देखने की आवश्यकता होती है। और सबसे खास बात कि आदमी दूसरे को बहुत ध्यान रखता है लेकिन अपने को नहीं रखता है। और ब्रेस्ट यानी कि स्तन, जब हम इस धरती पे आते हैं तो हमारा जो पहला परिचय ही होता है तो माँ के स्तन से होता है, इतना प्रमुख है। तो उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, और अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। मैडम, आपने जिक्र किया कैंसर के अलावा, जल्दी अभी तक हम लोग ब्रेस्ट में कैंसर को ही प्रमुखता से एक बीमारी मानते थे। अब ब्रेस्ट की बहुत सारी, आपने कहा कि और भी कई बीमारियां आती हैं। क्या कारण है ऐसी बीमारियां जो आप जिसकी ओर इंगित कर रही हैं उनके होने का? क्या लाइफस्टाइल एक कारण है, या जिस तरह से और स्ट्रेस वगैरह को भी हम लें? वो दो विषय पे हम और आपसे बात चाहेंगे। अक्सर जो सबसे बड़ी समस्या के साथ महिलाएं हमारे पास आती हैं वो स्तन में दर्द के लिए आती हैं। स्तन में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण भी पेशेंट को, मरीज को जो है अपने स्तन में सारा टाइम ऐसा लगता है कि उसके स्तन में भारीपन लग रहा है, उसको दर्द लग रहा है। महीना शुरू होने के 7-8 दिन पहले से उसको ऐसा लगता है कि उसके ब्रेस्ट भारी हो गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हैं, और ये रिलेटेड टू हमारे स्ट्रेस फैक्टर और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण तो आप जानते ही हैं, आजकल जो है सारी डाइटरी फैक्टर्स में, सारे फलों में, सब्जियों में बहुत हार्मोन्स का यूज होता है। तो वो हार्मोन्स हम एक्स्ट्रा अपनी बॉडी में ले रहे हैं। जो हार्मोन्स महिला के शरीर में खुद रहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन उसे हर सब्जी, हर फल और हर खाने की चीज में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इवन दूध में भी मिलने लगा, दूध में भी, अंडे में भी आ गए। उसकी वजह से उसके शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से उसको ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट में भारीपन, ये सब समस्या उसको होती है। दूसरा, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाय कॉफी का सेवन अपन बहुत करते हैं, कॉफी का सेवन है, चाय का सेवन है, तो इन सब चीज़ों से ब्रेस्ट में पेन की कंप्लेंट्स बहुत रहती है। तो ये हमारी डाइटरी उससे रिलेटेड है। और एक और जो चीज़ दिखने को मिलती है वो होता है इन्फेक्शन, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना। ब्रेस्ट में दूध की नलियाँ हैं, तो आजकल की यंग लड़कियों को ब्रेस्ट केयर समझ में भी नहीं आती है। कई बार वो बहुत इग्नोर करती हैं कि ठीक है ब्रेस्ट ही तो है, कैसा भी ब्रा पहनना, कुछ भी करना, और क्लीन सफाई का ध्यान नहीं रखना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। और मेनली ये इन्फेक्शन जो बच्चियां दूध पिलाती हैं या जिनकी प्रेगनेंसी होती है उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उस टाइम पे दूध की नलियाँ पूरी तरह से डेवलप होना शुरू होती हैं। तो जब वो पूरी तरह से डेवलप होना शुरू होती हैं तो वो खुल जाती हैं, निपल में खुलना शुरू हो जाती हैं। तो निपल से कई बार डिस्चार्ज होता है, कई बार थोड़ा सा दूध का डिस्चार्ज, कई बार सीरस डिस्चार्ज, कई बार थोड़ा सा ग्रीनिश डिस्चार्ज, इस तरह के डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। अब जब यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो वही इन्फेक्शन अंदर चला जाता है और ब्रेस्ट को पूरा सूजन और इन्फेक्शन और मवाद के साथ महिलाएं प्रेजेंट करती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आजकल के उसमें खान पान लड़कियों में खास तौर पे है कि फिट रहने का मतलब है कि पतला हो जाना, वो फिटनेस नहीं होती है। पतला होना एक
फिटनेस नहीं है, वेट कम होना फिटनेस नहीं है। फिटनेस मतलब है कि आप पूरी तरह से एनर्जाइज रहें, आपके मसल्स अच्छे से काम करें, दैट इज़ फिटनेस। लेकिन फिटनेस का क्राइटेरिया हमारी लड़कियों में थोड़ा अलग है, तो वो खाना पीना कम कर देती हैं, एनीमिक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शंस उनकी बॉडी में बन जाते हैं। और ख़ासतौर पे ब्रेस्ट एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो उस सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इसीलिए कॉमन हो गया है ब्रेस्ट में। हमारे खासतौर पे हमारे भारत में ट्यूबरकुलर ब्रेस्ट मेस्टाइटिस बहुत कॉमन है। दूसरा एक और इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मेस्टाइटिस, वो भी आजकल की यंग लड़कियों में बहुत कॉमन है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है धीरे धीरे, कुछ हम डाइटरी फैक्टर्स अच्छे नहीं रहते हमारे, कुछ हमारा एक्सरसाइज, हमारा फिट रहने का क्राइटेरिया चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे इन्फेक्शंस जो है हमारे शरीर में घर कर जाते हैं, और उसकी वजह से इस टाइप के इन्फेक्शंस के साथ महिलाएं बहुत प्रेजेंट कर रही हैं आजकल। तो ये सब चीज़ों को भी हम अपने क्लिनिक में जो है सिखाते हैं, बताते हैं, उनको समझाते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेस्ट। तो कुल मिलाकर के अगर आप मैडम की बातें से मैं समझ पा रहा हूँ तो कहना ये है कि अक्टूबर 25 दिसंबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैडम के साथ में, ये 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर पूरा यूरोपियन कंट्री क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। दूसरा, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, जिसे कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुशासन एक व्यवस्था है अपने आप को व्यवस्थित करने की, और कैंसर से बचा जा सकता है यदि हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें। तो सुशासन दिवस पे शायद यही एक अच्छा संदेश भी होगा हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारियां, और खास करके वो महिलाएं जो अपने ब्रेस्ट की कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती है, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को सुव्यवस्थित कर ले, डिसिप्लिन में आ जाए, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बाकी मैडम ने बहुत सारी टिप्स बता दी है, फिर भी यदि कोई समस्या रहे तो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा तो सारी महिलाओं से एक ही कहना है, थिंक पिंक लिव ग्रीन। पिंक इज द सिंबल, मैंने आज पहना हुआ है इसीलिए, पिंक इज द सिंबल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। सो थिंक पिंक एंड लिव ग्रीन मीन्स ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सोचिए, और वो आपको ना हो उसके लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स लिव ग्रीन। आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रीन का प्रतीक है, हाँ, और ग्रीन पिंक का प्रतीक है महिलाओं की कैंसर सुरक्षा So की, think- हाँ। सुरक्षा से जुड़ा हुआ पिंक से, तो हाँ। पिंक रहे। तो मैंने अभी आके ये भी सुना था कि आप अपने जो है क्लिनिक में लोगों के पूरी महिलाओं की ही टीम रखी है, हाँ जी, तो वो भी एक सुरक्षा को प्रदर्शित कर रहा है कि निसंकोच पूरी सुरक्षित होकर के अपनी बातों को वो प्रकट कर सकती हैं यहाँ पे। हाँ जी, थैंक यू मैडम जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। अस्पताल के संचालक डॉक्टर गंभीर सिंह ने हमसे बात करते हुए बताया कि भविष्य में हम कई प्रकार की कार्य योजना बना रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने पे जा कर के हम ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयरनेस लाने का काम करेंगे, ताकि महिलाओं को इस घातक बीमारी से बचाया जा सके, उनमें जागरूकता पैदा किया जा सके। सुशासन दिवस ही आपने क्यों चुना? आज क्योंकि पूरे न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, और महिलाओं के लिए इस एक पुरुष का जो कर्तव्य होता है कि उनकी जो समस्याएं हैं, कम से कम एक आध दिन ऐसा होना चाहिए जहां पर महिला डॉक्टर सिर्फ महिलाओं को, वो भी निःशुल्क, ना सिर्फ प्रशिक्षण दे, बल्कि उनके अगर ज़रूरतमंद हैं तो एग्जामिनेशन भी करे, उनको बताए कि भाई आपकी अगर बीमारी है तो उसका निदान कैसे होगा। तो इन्हीं सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया था, जिसमें ना सिर्फ मरीज आए बल्कि ऐसे लोग भी हेल्थ के रूप में जो जुड़े हुए थे, जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैडम जो सिखाती है उसको सीखने के लिए आए। शहर के कई सारे गणमान्य जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए। तो ये एक आइडिया था कि भाई एक दिन कम से कम, और आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमें महसूस हुआ जहाँ पर ये शिविर का आयोजन इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया। आगे की योजना क्या है? क्योंकि अवेयरनेस कोई एक दिन चलने वाला कार्यक्रम तो हो नहीं सकता, और हम इसको साल में एक दिन नहीं बल्कि निरंतरता की भी आवश्यकता होगी, और ऐसा ही कुछ आपके डॉक्टर मित्रों ने भी कहा जो यहाँ पे आए थे। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में निश्चित रूप से एक बहुत ही
अहम सवाल है जहाँ पर हेल्थ में काम करना। और ब्रेस्ट कैंसर, और आपने अभी जैसे कहा कि उससे जुड़े हुए तमाम सारे और दूसरी जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो ब्रेस्ट का आकार हो, उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी करना हो, चाहे वो कुछ और भी दूसरी गांठ हो, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का भी आयोजन किया हुआ है। और आपको आगे देखने को मिलेगा 2025 में कोशिश हमारी होगी कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक इस बात को हम पहुंचाएं। ये सेंटर इन सारी चीज़ों के लिए समर्पित है। समर्पण हॉस्पिटल में जितना हो सकता है ज़रूरतमंद लोगों को हम अपनी जो भी एक नॉलेज है, अभी मैडम ने निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिटी में एमसीएस किया हुआ है, उसका फ़ायदा यहाँ की जनता को पहुँचे, तो ये हम अभी का प्रयास करने जा रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ब्रेस्ट केयर सेंटर है। और ख़ास बात की जाती है कि जब फीमेल की किसी सुरक्षा की बात की जाती है तो पिंक कलर दिया जाता है, तो ये अस्पताल का थीम भी पिंक कलर में ही है और समर्पित है पूरी तरह से ब्रेस्ट केयर के लिए। ऐसी कोई जागरूकता की पम्पलेट डिज़ाइन करके सोशल मीडिया पे भी और हार्ड कॉपी पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप ये कुछ 5 कदम यहाँ पे रखे हैं जिसके थ्रू कि आप अपने स्तन की जांच कर सकती हैं महिलाओं के लिए। और जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि हम समय समय पर लोगों को स्व परीक्षण कैसे किया जाए ब्रेस्ट की, इसकी जानकारी मैडम यहाँ पे देती रहती है। ये पूरा परीक्षण एक समय पे निःशुल्क रहता है, पूरी जानकारी निःशुल्क रह सकता है। और बातचीत में ये बातें हो रही थी कि आजकल बड़ी यंग एज पे ये कुछ ब्रेस्ट की डिफॉर्मिटीज़ होने लगी है, इवन द एज ऑफ प्यूबर्टी भी होने लगी है, और ओल्ड एज में खास करके जो मीनोपॉज की महिलाएं हैं उनको भी होता है। तो 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु तक हर महिला को कम से कम साल में एक बार अपना ब्रेस्ट परीक्षण नियमित रूप से कराना चाहिए। समर्पण अस्पताल है ये, समर्पण ब्रेस्ट केयर के नाम से, मोवा रायपुर में है, विधानसभा रोड पे। बाकी की जानकारी आपको मैं YouTube के लिंक के नीचे दे रहा हूँ, आप इस पे नंबरों पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के डायरेक्ट मैडम से बातचीत कर सकते हैं।